लिमिट क्रॉस हो जाता है ना साइज का, व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर सकते, फिर हाँ टेलीग्राम में सर। शेयर करना पड़ता है। तो उससे अच्छा है मैंने सेकंड पीपीटी बना दिया, जो पूरा पेपर के डाउट्स वगैरह है ना, उसके लिए अलग पीपीटी कर दिया मैंने। ओके। ओके सर। हाँ, एक मिनट में स्लाइड ऐड कर दूँ। चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई functional group n-butyl alcohol। guys, butyl मतलब how many carbon guys? Oh, but alcohol, which function group it is guys? Very simple question, everyone has attempted that. अल्कोहल। Yeah, now propanone, और अच्छे से we can say that propane to on, हर्ष पानी आपने, propane to on, that is guys nothing but a कीटोन। कीटोन। ketone। Yes, ketone। acetylene, what is acetylene guys? ये सब लोग मेरे ख्याल से छोड़ा था। हल्का। सो एक जन ने आंसर दिया अभी, दैट इज acetylene is nothing but a common name of alkyne, that is ethyne। देखो ये लोग जानबूझ के एग्जामिनर कॉमन नेम पे अटैक करते हैं ताकि मिस्टेक हो जाए। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, नहीं सर प्रॉपर है। मैं थोड़ा माइक नजदीक लेता हूँ। इट्स अ अल्काइन, बराबर? अभी आरती बराबर है? यस सर। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जो नहीं आया तो पूछो। हाँ बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है और करेक्ट आयु पैक लिखना है। करेक्ट आयु पैक। देखो ये बहुत जन को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये लोग बहुत जन को। आई एम राइटिंग इट। इट्स 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। हेप्टेन मतलब सर 7 कार्बन। बराबर 7 हो गए। हाँ हो गए। अभी एक रैंडम नंबरिंग कर दो, रैंडम, इट्स नॉट राइट नंबरिंग, विल चेक इट आउट, ये राइट है कि रॉन्ग है। और 5 पे इथाइल, इथाइल मतलब 2 कार्बन गाइस, 3 पे मिथाइल, ठीक है। अभी लॉन्गेस्ट चेन, हाँ बरोबर है, लॉन्गेस्ट चेन चेक कर लेने का। कि लोग ने वर्ड यूज किया ना, करेक्ट है कि नहीं चेक करो। हाँ तो भाई
फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन चेक किया, हाँ। अभी नंबरिंग चेक किया, तो नंबरिंग गाइस दोनों साइड से करके देख लेने का, चेक करना है ना बेटा, मतलब करेक्ट करना है ना। तो भाई कुछ तो मिस्टेक होगी, ढूंढो क्या मिस्टेक है। तो हाँ, ब्रांच कहाँ पे आ रहा है? 3 और 5 पे। 3 और 5 दैट इज 8, क्लैश हुआ तो नंबरिंग कैसे होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अल्फाबेटिकली, दैट इज इथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए, और इथाइल को नंबर ग्रीन कलर दे रहा है, 3 नंबर, राइट? शैल बी हाँ राइटिंग व्हाट? सर। 3 इथाइल, 5 मिथाइल हेप्टेन। बात क्लियर है भाई लोग? तो क्या रॉन्ग था वो समझ में आया? हम्म। हाँ सर। अभी स्ट्रक्चर बना दो, सारी ओपन वैलेंसी हाइड्रोजन से, बस हो गया। इधर 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। ठीक है, इधर 3 हुआ तो एक हाइड्रोजन और हो गया। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बना दिया मैंने, राइट? ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ता है। सेकेंड वन, 2,4,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अभी इसमें क्या रॉन्ग है, चेक करता है, चलो। 2,4,5 हेक्सेन। 2 हेक्सेन मतलब कितने कार्बन? बना दो पहले। 6 सर। 6। 6 कार्बन। ग्रेट। अभी रैंडम नंबरिंग राइट है कि नहीं नहीं पता, विल चेक इट आउट फ्रॉम बोथ द साइड। दोनों साइड से बाद में चेक कर लेंगे भाई। पहले अभी 2 पे, 4 पे और 5 पे मिथाइल। सर हो गया। ये ये रॉन्ग नेम के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन चेक कर लो पहले अभी। ये बराबर है। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन में कोई मिस्टेक नहीं है। सेकंड, तो फिर नंबरिंग में ना मिस्टेक होगा। कर दो नंबरिंग दोनों तरफ से। तो ग्रीन से नंबरिंग किया तो ब्रांच कहाँ पे आया भाई? 2, 3 और 5 पे। बराबर। और इधर 2, 4, 5 पे। 2, 4, 11। 5 पे 11 दैट है, इज, तो ग्रीन वाला सही रहेगा। तो ग्रीन यस वाला सही सर। रहेगा। सो इधर ग्रीन वाला सही रहा नंबरिंग, दैट इज विल बी राइटिंग आउट गाइस व्हाट? 2 कॉमा 2, 3 3, 5 कॉमा प्राइम 5 5 हाइफन हेक्सेन प्राइम बेटा। मिथाइल हेक्सेन। हाँ, अभी हाइड्रोजन लगाना है, मैं हाइड्रोजन लगा दो। बराबर है बेटा? बात समझा? हाँ सर, बराबर है। हाँ सर। सो आई होप इधर तक दिमाग में फिट हुआ है। सी द नेक्स्ट वन। हम्म। सी, नेक्स्ट इज 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन फॉर ऑल। पेंटेन 5 बता दिया, एक रैंडम नंबरिंग कर दिया, राइट है कि रॉन्ग नहीं पता है। 4 पे ऑल है, 2 पे
2 मिथाइल है, 3 पे 1 मिथाइल है। डन। अभी लॉन्गेस्ट चेन तो भाई बरोबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी सर टेंशन वाले, मगर हाँ फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबरिंग चाहिए ना। हाँ यस, तो नंबरिंग भाई चेंज करना पड़ेगा। ये जो नंबरिंग है वो रॉन्ग कहलाएगी। क्यों? फंक्शनल ग्रुप जिसको प्रायोरिटी है कम फिलहाल, नहीं चाहिए, उसको उसको नंबर कम कम नंबर नहीं मिलना चाहिए। चाहिए। हम्म तो क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले पेन, पेन, रूट वर्ड लिखने का पहले कभी भी पेन, पेन, पेंटेन। टू टू ऑल। पे ऑल, और टू प्लम अभी सारे ब्रांचेस लिखने के, दैट इज 3 3 कॉमा 4 फोर कॉमा कॉमा 4। फोर ट्राइमिथाइल। ट्राइमिथाइल। हाँ ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। हाँ सर क्लियर है। और ये सब बाद में हाइड्रोजन आप बना सकते हो वैलेंसी के हिसाब से। देखो एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन, दो दो बॉन्ड हो गए, चार हजार हो गए, इधर कोई टेंशन नहीं है। इधर एक ही हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, ऐसे एक ही हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, लाइक दैट। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। तो ये 11th क्वेश्चन भी काफी इजी था। ट्वेल्थ था, सॉरी, 12th इज ऑल्सो वेरी इजी। 13th वन, write a structural formula of the following derivatives of benzene। मतलब पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। That is only drawing, so that has to be very easy। क्या बोला है? टॉल्यूइन, टॉल्यूइन मतलब याद CH3। करो। यस, ये हो गया टॉल्यूइन बेटा। दिमाग में वो स्पेशल नेम टॉल्यूइन, बेंजीन के ऊपर यस CH3 है सर। तो हाँ, भी इसको स्पेशल नेम दिया है, प्रायोरिटी है तो उसको गन देंगे कम नंबर। बराबर। अभी 2 पे नाइट्रो है, 4 और 6 पे भी है। 4 और 6 4 और 6 भी। पे भी है। ठीक है, तो भाई पेपर में इतना इजी था, बहुत जन ने अच्छे स्कोर किए हैं। 1 क्लोरो, नेक्स्ट 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। हम्म तो अभी कुछ स्पेशल नाम नहीं है, बेंजीन ही है। ऐसे रैंडम नंबर कर दो एक, कोई स्पेशल नेम नहीं है, बेंजीन ही है। एक रैंडम नंबर कर दिया, हाँ 1 पे क्लोरो, क्लोरो है, 2 पे 4 पे नाइट्रो और है। 4 पे डाइनाइट्रो। यस, ठीक है, आगे भाई। सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड शो हाँ करना। श्योर, सी। हम्म समझे बेटा? हाँ सर। 4 ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड मतलब, CHO। CHO हाँ रहेगा। देखो देखो नाम में देखो, नाम बेंज मतलब बेंजीन अल्डिहाइड, बेंजीन और अल्डिहाइड ऐसा है। ठीक है, इट्स कॉल्ड एज बेंज अल्डिहाइड, सिंपल। अभी बेंज अल्डिहाइड उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, नंबर 1। स्टॉनिशा, बराबर। हाँ सर। फिर 4 ये पे ब्रोमीन रहेगा। 4 पे दिया रहेगा, वो ब्रोमो रहेगा।
बात खत्म करें? Yes, sir. ओके, अभी क्या? क्वेश्चन नंबर 14 एंड फाइनल. Write a dash formula for the following bond line formula. Write a dash formula for the following bond, मतलब स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट करना है ऐसे. अभी इतना इजी था, पूछो मत. हाँ सर, बहुत इजी था। देखिए, वेरी गुड. ये चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं भाई? सर 6। 6. 4। तो 6, बेटा 6. हाँ सर, 6 है, सॉरी। हाँ, नो प्रॉब्लम. ये 6 बना दिया अपन ने. दिख रहा है ना, ये 1 2 3 चौथे पे कीटोन है. कीटोन है, हो गया. अभी बचाओ, हाइड्रोजन बना दो, खत्म. हो गया डैश लाइन फॉर्मूला. सिंपल की नहीं? हाँ सर, सिंपल था। यस. आगे. अभी इथाइल साइक्लो, आगे बैक भी लिखते जाओ. इट्स अ 1 पे इथाइल है. ये पूरा साइक्लोहेक्सेन एज अ प्रायोरिटी. बोलो कितने मेंबर है बेटा? 6 है. हाँ सर। हो गया बेसिक स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन दे दो फटफट. 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन. 3 बॉन्ड है, एक ही हाइड्रोजन. 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन. 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन. ठीक है, समझ में आ रहा है हाँ बराबर? सर। हाँ चलो सर। आगे. ऐसे कुछ है, अल्कीन बनाया है. वेरी सिंपल. कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन की चेन दिखी भाई? 1 और बीच के अभी डबल बॉन्ड। 1 और, हाँ, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड. अभी 3 ऊपर एक ब्रांच है, चौथे के ऊपर एक ब्रांच है. इधर बराबर. डन, समझ में आया भाई? हाँ सर। अभी देखो अच्छे से. ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब सी, 3 टोटल बॉन्ड हो गए। 4 ही कार्बन है. ये तो ओ एच है इधर, मतलब ऐसे 4 ही कार्बन है. चौथे पर ओ एच अटैच है ऐसे. और ये 1 2 3, 2 और 3 के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड। 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. दैट्स इट, डन. हाइड्रोजन लगा दो, चलो. इधर चारों चार हो गए, इधर भी चारों चार हो गए ये वाले पे. ना इधर खाली 2 हाइड्रोजन आएंगे बस. सो आई होप आई एम क्लियर. स्ट्रक्चर वगैरह बनाने को एकदम इजी था यस पेपर. सर। ये पेपर में थोड़ा मेहनत किया होता तो आउट ऑफ मिलता था. मिला है बहुत जन को. ठीक है, चलो अभी अपन आगे पढ़ना चालू करते गाइस. दैट इज isomerism. Have you heard about it? सर सेम molecular formula but different structural formula. Yes.
तो इसको एक एक करके समझते हैं, बट इधर पहले इसको क्लासिफाई करते हैं गाइस। नाउ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज हम लोग को एकदम डीपली पढ़ना है स्ट्रक्चरल। सर वो दूसरा आइसोमेरिज्म क्या, स्टेरियो? स्टेरियो, हाँ, पूरा स्टाइल में लिखा है। पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर वी हैव टॉटोमेरिज्म, फिर वी हैव मेटामेरिज्म एंड एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म। स्टेरियो के अंदर हम लोग को दो पार्ट है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये ऑप्टिकल विल बी स्टडिंग इन 12th, ज्योमेट्रिकल नेक्स्ट चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन में अपन ने पढ़ा ना, M1 बैच में बेटा, Yes, sir. अल्कीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी फिलहाल ये वाले चैप्टर में ये पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म गाइस। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस, तो आगे बढ़ते हैं अपन। सर एक मिनट पिछले वाली साइड दिखाइए ना, हाँ हाँ कॉपी डाउन हाँ करना था। हाँ बेटा, हो गया सर। चलिए अभी समझने के लिए एकदम ध्यान से, सबसे पहले सब लोग ने पढ़ा हुआ है चेन आइसोमेरिज्म, 10th में था। क्या था? आई जस्ट एक्सप्लेन अगेन। सी, ये क्या है गाइस? ब्यूटेन। ओके, अगर ये अपना स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर डाले इस तरह से, तो जरा दोनों में आप कितने कार्बन है गिनो? सर चेन चार। डिफरेंस हुआ। 4 कार्बन, वेरी गुड। और ये 10 हाइड्रोजन। इधर भी गिनो, इट्स 4 आइसोब्यूटेन। कार्बन और हाँ, और 10 10 हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन। भी ध्यान से, दोनों का क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दोनों सेम है। का स्ट्रक्चर अलग अलग है। हाँ सर, Yes, अलग sir. अलग है। स्ट्रक्चरल के अंदर पढ़ रहे हैं भाई लोग? हाँ बोलो भाई, हाँ। हाँ सर। और चेन देखो दोनों की, कितने की चेन है ये? रूट वर्ड से पता चलेगा ना, 4 की चेन है। 4 से। इधर रूट वर्ड 2 मिथाइल दो प्रोपेन। तो आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। कौन सा है रूट वर्ड? ठीक है, इन बोथ आइसोमर्स विल से दैट chain length gets different. Chain length gets what? चेंज। Gets changed. Very good. तो इधर जरा बता पाएंगे तनिषा क्या समझा बेटा?
हाँ चेन सर आइसोमेरिज्म में सर हाँ सॉरी, इसमें ना सर हम लोग को है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहता है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। चेंज और इसकी ना कार्बन की चेंज भी है ना सेम नहीं रहती, मतलब डिफरेंट रहती है। स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है और चेन अलग होती है, ऐसे है देखो। हाँ चेन अलग अलग होती होगी है। तो चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। हम्म। क्या? चेन अलग होती है तो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। चेन चेन अलग आइसोमेरिज्म। होती है तो चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ऐसा। हम्म। बराबर। Sir, so the हाँ। previous एक मिनट, एक मिनट। सी, एक पहले एग्जांपल देने दो इधर। इधर देखिए आर्यमन। आर्यमन, हाउ मच चेन लेंथ? 5, sir. 5. 5. And can you see here the chain length is only 4 now. Yes, sir. Fine. Yes, sir. And the molecular formula C5H12. Molecular formula, C5H12. both are same molecular formula but different structure, hence comes under structural isomerism, Yes, sir. as well as both has a different chain length, then hence both are called as chain isomers. Okay. Should I write what? Both has different chain length. Hmm. Chain length. Hence, Chain, both are called as chain isomers. yes. Okay, sir. ये देखो previous. Done, sir. मैं Thank you, sir. मैं Yes, बोल sir. रहा ओके। एक पायल एब्सेंट है आज, और कौन एब्सेंट है? ठीक है चलो। तो फिर नेक्स्ट वी आर सीइंग position isomerism, guys. Let me ask you, आज नीचे से वलिद, वलिद से चालू करते बेटा। वलिद जी, can you see in both the thing 5 carbons? हाँ बेटा। and 10 hydrogens? Yes or no? वलिद बोलो बेटा। in both the thing बेटा क्या है? मॉलिक्यूलर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। molecular formula, but what? Different पोजीशन structure. डिफरेंट है। डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चरल के अंदर बढ़ रहा है अपन। और स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ? तो दोनों के बीच में क्या चेंज हुआ? दैट इज पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। Double bond. multiple bonds changed, right? Hence precisely called as what beta? पोजीशन Position isomerism. आइसोमेरिज्म। समझा पहले आपको? आप खुद देखिए, चेन लेंथ देखो, चेन लेंथ कितने की है? चेन लेंथ 5. 5। ओके।
श्रावणी, चेन लेंथ सेम रहती है, सिर्फ पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स गेट्स चेंज्ड. व्हाट शुड आई राइट? श्रावणी. Positional isomerism. हाँ, पोजीशन आइसोमेरिज्म में चेन लेंथ remains what? Same, but Same, but the position is different of the multiple bond. yeah. See, बाकी का मैं रीड करता हूँ. इधर देखो सेकंड एग्जांपल. श्रावणी. श्रावणी जी. एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाना. हाँ, एक ही मिनट. मैंने क्या लिखा है एकदम अच्छे से समझा देता हूँ पहले, फिर वापस पढ़ता हूँ. ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है? चलेगा? हाँ सर. अभी लेट मी कॉल श्रावणी. बट आर यू देयर? Yes, sir. See, what's the name of it? 3-methyl pentane. Great. श्रावणी जी, इसका नाम क्या है? सर 2-methyl 2-methyl pentane. pentane. ओके. तो दोनों में क्या सेम है? Chain length. Chain Root length. word, that is chain length, right? तो दोनों में रूट वर्ड मतलब चेन लेंथ सेम है. पोजीशन ऑफ ब्रांच देखो. पोजीशन ऑफ ब्रांच. Position of branch changes, right? Yes, or sir. no? Means it is what? Positional isomerism. Yeah. बात समझा आपको बेटा? Yes, sir. ओके. सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाना ना. मैं एक ही मिनट खाली. सॉरी बेटा, एक ही मिनट. ये एक लास्ट एग्जांपल देने दो मुझे. ओके सर. स्वाति, आपका ही टर्न है. यस सर. सी, अभी ये सर, मेरा फंक्शनल टर्न ग्रुप हुआ को ही देखो नहीं. अच्छे से. हाँ, यस सर. सर आप तानिशा, आर यू देयर? सी, इसका नेम करते बेटा. तानिशा, Yes, sir. it's a butane 1-ol, right? Yes, sir. Butane 1-ol. इसका नाम Butane बोलो ना. 2-ol. 2-ol. हाँ. Butane 2-ol. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो बेटा. हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो. 4 कार्बन, सब मिला के 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. हाँ. इधर भी देखो. तानिशा, 4 कार्बन, हाँ सर. 10 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन. एक और एक ऑक्सीजन. हाँ ऑक्सीजन, सर, सेम बराबर? है. बराबर है. ओके. इधर दोनों बाजू सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट यू नो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेस. रूट वर्ड देखो वही है, हाँ सर. चेन लेंथ वही है. तो आपको इतना याद है. अगर क्या सेम है बेटा? सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बोलो. है. चेन लेंथ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेन लेंथ सेम भी लेंथ सेम सेम है. है, बट बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. पोजीशन ऑफ, वेरी गुड, व्हाट? फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. then Right. the isomerism is called as पोजिशनल आइसोमेरिज्म. बराबर. तो इधर देखो, अभी प्रीवियस स्लाइड, पहली वाली स्लाइड ये है.
पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या लिखा स्वाति मैंने? चेन लेंथ सेम होना चाहिए। क्या लिखा बेटा? चेन लेंथ सेम होगी, बट पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड, बॉन्ड, या तो फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल या तो ब्रांच। ब्रांचेस चेंज। पोजीशन ऑफ ये कुछ भी, ये सब में से किसका भी पोजीशन चेंज हुआ बट चेन लेंथ सेम है, देन द आइसोमेरिज्म शुड बी कॉल्ड एज पोजीशनल आइसोमेरिज्म। इधर पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड चेंज हुआ ये वाली स्लाइड में, फिर ये हाँ वाली सर, स्लाइड में पोजीशन ऑफ ब्रांच चेंज हुआ, यस सर। फिर ये वाली स्लाइड में पोजीशन ऑफ फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ग्रुप, चेंज हुआ। ये सब जगह पे पोजीशन चेंज हो रही है। that's why they are called as, guys, watch, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। चलो ग्रेट, इतना आपको सबको क्लियर है गाइस, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ू लाइफ में मैं? हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। ओके, द नेक्स्ट इज गाइस, क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Functional isomerism, yes. What is that? I just let you know, guys. See, एक अल्डिहाइड बनाते हैं और एक कीटोन बनाते हैं। चलो बनाओ। हाँ सर। एक अल्डिहाइड बनाते हैं। सर एक बार वो कॉन्सेप्ट मैप दिखाओ ना वापस से। हाँ हाँ, कौन सा आगे वाला बेटा? आगे वाला सर जो ये आइसोमेरिज्म का था ना। हाँ सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ ये देखो, आइसोमेरिज्म दो टाइप की है अपन ने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म को नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ये चैप्टर में फोकस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है। फाइन, अभी यस सर। दोनों आइसोमेरिज्म में अगर चेन लेंथ डिफरेंट है बेटा, दोनों आइसोमेरिज्म में उमेर क्या बेटा? चेन लेंथ डिफरेंट है। डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म बोलना ही पड़ेगा। हाँ। चेन लेंथ अगर सेम है, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स या तो पोजीशन ऑफ ब्रांचेस या तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कुछ भी चेंज हुआ तो आपको बोलना पड़ेगा कि इट इज अ पोजीशनल आइसोमेरिज्म बेटा, राइट? यस सर। क्लियर है बेटा एकदम? हाँ सर। भी अपन पहले ये फंक्शनल पढ़ना चालू कर दिया, टॉटोमेरिज्म मेटामेरिज्म पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो बेटा अल्डिहाइड और कीटोन, हाँ कीटोन एक बनाओ। ये कीटोन बनाया, एक अल्डिहाइड बनाया। किसका डन है? स्वाति जी आपका डन है। अभी देखो, चलो गिनो, हाँ कार्बन गिनो बेटा, दोनों तरफ कार्बन गिनो। सर, 3 कार्बन, हाँ 6 हाइड्रोजन छह और है। एक और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ इधर सर 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन एक एक। ऑक्सीजन, बराबर। तो कैन आई से हाँ, दैट सर। स्वाति इट इज अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाँ सर। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यस सर। hence studying under स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बैनर के नीचे पढ़ रहे सब अपन। बट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चेन लेंथ क्या है? सेम है सर। बट पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। यस सर। हियर देयर इज, एक मिनट, क्या लिखो? Yeah, हियर there is देयर इज डिफरेंट complete फंक्शनल ग्रुप।
Okay, sir. Complete change in functional group, right? Yes, sir. Yes, sir. पूरा का पूरा functional group बदल गया. Hence, aldehyde or ketone are called as functional isomerism, functional isomers. तो क्या लिखो इधर? Hence, help me. Aldehyde and Ketone are ketone called as functional isomerism. are called as functional isomers, right? हाँ सर. Everyone समझा सबको? हाँ सर, समझा. उमेर क्लियर है बेटा? सर ये उमेर कौन से भी फंक्शनल ग्रुप के बीच में हो सकता है ना, अल्डिहाइड और कीटोन ही नहीं? नहीं, अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है. ओके सर. एंट्रेंस में ज्यादा एग्जांपल लूंगा, अभी थोड़ा लिमिटेड लूंगा. ओके, वेरी गुड पायल. ओके सर. उमेर क्लियर है? हाँ सर. एक आपका टर्न है, अभी देखिए इधर. ये एल्कोहल और ईथर देखिए. एक एल्कोहल लिखता हूं मैं बेटा. ये अल्कोहल का एग्जाम्पल है. कल देखे, दो तीन लेक्चर देखे एटलीस्ट कल बेटा उमेर. हाँ सर, 3 देगा. वेरी गुड. आज अभी बच्चे हुए देख डालो. और मैंने ना गाइस, न्यू स्टूडेंट, कल कौन सा लेक्चर है? फिजिक्स है? हाँ सर. कल में कल फिजिक्स है ना? फिजिक्स है. हाँ, तो सर, पहले अभी physics आज है. केमिस्ट्री में देखना. सब लोग फिजिक्स देखना. अभी जो करंट चैप्टर चालू है ना, टाइम टेबल में दिया है. उमेर, कल हाँ सर. फिजिक्स बरोबर समझ में आए उसके लिए हम लोग को आज फिजिक्स के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर्स देख लेना. हाँ बेटा. तनिषा, वो कौन सा वाला लेक्चर है कल? सर कल है ना third फिजिक्स का है, lecture? प्रतीक सर का. हाँ, थर्ड है सर, कौन सा थर्ड वाला है लेक्चर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. थर्ड है, तो आगे के दो हुए हैं ना, मतलब हाँ, 2 हुए थे. तो आगे के दो ही देखने हैं. हरीश, विष्णु, उमेर, पायल, सब लोग बेटा. रुमेरा, 2 लेक्चर फिजिक्स के देख के फिर बैठना. कल देख चुके ना? वेरी गुड, चलो ग्रेट. तो बेसिकली रोज 2-2 3-3 लेक्चर देखने और नोट्स बनाना है गाइस. लिख के करेंगे ना तो बराबर समझ में आएगा. हाँ, ओके सर. एकदम ओल्ड और बेस्ट टेक्निक है. लिख के पूरा खाली ऐसे मूवी के जैसे देखने का नहीं, थोड़ा देखने का, थोड़ा उसको लिख लेने का. तो लिखते टाइम थोड़ा और समझ में आता है. आई होप आई एम क्लियर. यस यस सर. सर. यस सर. चलो, वेरी गुड. चलो, ये उमेर कितने कार्बन है बेटा? 3. 2 ही है बेटा. 2 है सर. हाँ, हाइड्रोजन 6 है देखो. यस और एक सर. ऑक्सीजन दिखा. हाँ. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं CnH2n+2O. दोनों के लिए सेम ही है क्योंकि दोनों सेम बनाते हैं. देखो इधर, इधर देखो उमेर, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन. देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ. डिफरेंट स्ट्रक्चर, यस सर. and studying under banner what? Structural isomerism. बराबर. यस सर. Different structure, hence called as structural isomers. ना बेटा, एक अच्छे से आप देखिए इधर. क्या देखेंगे? इधर देखिए, पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप जो था, ROR, कल बात हुई थी बेटा, थोड़ा सा याद करो. ROR को इथर बोलते हैं. ईथर. यस सर. उमेर, याद आया? हाँ सर. अल्कोहल और इथर पूरा का पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. ये इथर हाईली स्टेबल है.
तो बेटा कैन आई से दैट हियर, हाँ, हियर कंप्लीटली व्हाट, बोलो. Functional group changes. Yes. Hence, isomerism is called as, Functional isomerism. yes. उमेर क्लियर है बेटा? हाँ सर. ग्रेट. अभी आगे बढ़ते हैं. सैयद अर्श, आर्श बेटा, आर यू देयर बेटा? यस और नो? कार्बोक्सिलिक एसिड और हम लोग एस्टर लेने जा रहे हैं बेटा. हाँ, अर्श के बाद आते हैं साहिबा जी. साहिबा जी, आर यू देयर? Yes. यस बेटा, वेरी गुड. सी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा. हाँ सर. अभी देखो मैं ना दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं. देखो COOR बेटा, COOR is ester, right? And COOH is, Carboxylic acid. acid. हाँ. अब इधर देखो साहिबा, there are 2 carbons, 4 4 hydrogen. hydrogens and 2 oxygen. Yes. Molecular formula is CnH2nO2. समझा साहिबा? गिनो. Yes sir. दो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है. क्या है बेटा दोनों के बीच में? Same molecular formula. बट Different structural formula. डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म है. सुपर बेटा. और पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है. इसके लिए ये आइसोमेरिज्म को, Functional isomerism. यस. अब इसका नाम आयुपैक भी सीखते जाते बेटा हम लोग. तो साहिबा रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? इथ. 2 कार्बन बेटा, बराबर. Yes sir. हाँ sir. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन, ई ड्रॉप किया मैंने, 1 लिखा. और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए Oic acid. वेरी गुड. अभी साहिबा जी एस्टर को कैसे लिखते हैं याद करो. एस्टर ही है इधर, उसको ही प्रायोरिटी है. याद करो. Alkyl alkanoate. यस. ई ड्रॉप आउट करना पड़ेगा. तो साहिबा जी कौन सा अल्काइल है? Methyl. यस, मिथाइल. एक इधर अल्केन में एक ही कार्बन की चेन है बेटा. मीथेन. Methane. और हाँ, वही वही उस पे ही एस्टर है, ओएट. 1. बात समझे बेटा? हाँ सर, समझा. ग्रेट. सो आगे बढ़ू मैं. हाँ सर. एक लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगा मैं इधर. भी किसका डन है? साहिबा जी के बाद रोमित, वन एंड ओनली रोमित चौहान. रोमित बेटा. यस सर. ये 1 डिग्री अमाइन है. क्या है? 1 डिग्री अमाइन. रोमित
बेटा ये देखो दो दो अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच है, इसके लिए इसको 2 डिग्री अमाइन बोला। नाइट्रोजन के हाइड्रोजन निकल रहा है और उसके बदले अल्काइल ग्रुप आ रहा है बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? 3 degree amine. वेरी गुड। सो बेटा इधर 1 डिग्री अमाइन में कैन आई राइट हियर C3H9N। बेटा Yes, sir. एक ही अल्काइल ग्रुप है इधर, इसके लिए 1 डिग्री अमाइन आया। इधर 2 अमाइन है, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री अमाइन। 3 कार्बन, देखो गिनो रोमित, 9 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन। सेम देखो इधर बेटा वापस 3 अल्काइल ग्रुप, 3 कार्बन, 9 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन। आई होप आई एम क्लियर। हाँ सर। सो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन का क्या सेम है रोमित जी? मोलिकुलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट व्हाट बेटा? फंक्शनल ग्रुप। पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया बेटा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, हेंस the isomerism is called as functional isomerism. yes। बात समझ में आई बेटा? हाँ सर। तो ये सब अपन ने इतने जो किए हैं, कौन से आरती बोलो? Chain isomerism, position isomerism and functional isomerism. फंक्शनल के अंदर एग्जाम्पल? सर कीटोन और अल्डिहाइड था एक। कीटोन, अल्डिहाइड और अल्कोहल और ईथर था। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। अभी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन। एंट्रेंस में और डीपली जाएंगे अपन, बट अभी थोड़ा लिमिट रखते हैं, अदरवाइज चैप्टर है ना ऑलरेडी 7वां 8वां लेक्चर है ये। चलो मैं ना कुछ बोर्ड का स्किप नहीं कर रहा हूँ, स्किप हुआ है बोर्ड के लिए, वही सब एंट्रेंस में पढ़ाने का ही है ना भाई। इधर स्किप किया तो उधर पढ़ाने का ही है, उधर और आएगा थोड़ा। राइट नाउ आई एम नॉट स्किपिंग एनीथिंग। पूरा चैप्टर ले रहा हूँ, एक एक चीज ले रहा हूँ चैप्टर का, ठीक है? आगे बढ़ू मैं? हाँ सर। मेटामेरिज्म एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझना आप लोग। सबसे पहले मेटामेरिज्म पे बाद में आते हैं, पहले जस्ट एक लाइन पढ़ते। इट इज मेटामेरिज्म मतलब इट इज मतलब मेटामेरिज्म इज परफॉर्म्ड बाय और अच्छे से पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज दैट? तो भाई समझना बात आप, ये देखो अच्छे समझना, ये अल्डिहाइड है। क्या है ये? CHO। अल्डिहाइड। एवरीवन किसको भी पूछूंगा, अल्डिहाइड में ये एक ही वैलेंसी ओपन है, ओनली 1 वैलेंसी ओपन।
इसके लिए इसको मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोला। क्या बोला भाई? Monovalent functional group. मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, क्यों मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोला इसको? क्योंकि इसमें एक ही वैलेंसी ओपन है इसीलिए। ये मेटामेरिज्म नहीं कर सकता है। पॉलीवैलेंट मतलब इधर कीटोन 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 की कितनी वैलेंसी ओपन है? देखो इधर, 2. 2 है सर। तो मतलब ये क्या हुआ? Polyvalent. बाइवैलेंट। बाइवैलेंट। Polyvalent. हाँ, bivalent. बात समझा आपको? हाँ हाँ तो हाँ, मेटामेरिज्म कौन परफॉर्म करेगा? पॉलीवैलेंट। ईथर Polyvalent ना? ईथर। हाँ सॉरी, पॉलीवैलेंट। हाँ मतलब बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ये सब पॉलीवैलेंट के अंदर ये आएंगे। पॉलीवैलेंट ही है। हाँ, नहीं समझ रहे? समझ रहे सर? हाँ, ये ईथर ईथर ऑक्सीजन इधर भी, इधर दो 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 ओपन वैलेंसी है, दो कनेक्ट कर सकता है। बराबर है? हाँ ओए, टू वैलेंसी ओपन, दो वैलेंसी ओपन है, मतलब ये क्या हुआ? ओए, पॉली मतलब सर मतलब मैनी। एक मिनट, पॉलीवैलेंट। पॉली मतलब मैनी, मैनी मतलब एक से ज्यादा। हाँ बात समझे कुछ? हाँ हाँ सर। क्या? तो कौन कर सकता है? सर ये कर सकता है इथर 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 है, कीटोन है, से बहुत है। कीटोन है। हाँ ठीक है, पूजा जी समझ रहा है कुछ? हाँ सर. क्या मेटामेरिज्म क्या है वो नहीं पता अभी तक। मेटामेरिज्म कौन कर सकता है वो समझ में आया। हाँ कौन कर सर. सकता है मेटामेरिज्म? Polyvalent functional group. फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड कर सकता है? नो सर, नहीं सर, क्यों नहीं कर क्यों? सकता। उसकी अल्डिहाइड एक क्यों ही नहीं कर सकता? एक ही मोनो वैलेंसी है ना वैलेंसी ओपन ओपन उसकी. है। वो मोनो मतलब सिंगल वैलेंट मतलब वैलेंसी वाला फंक्शनल ग्रुप है। मोनो मतलब सिंगल वैलेंसी वाला फंक्शनल ग्रुप है। पॉली मतलब मैनी मतलब एक से ज्यादा। तो बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, ये सब फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म कर सकते हैं। चलो अभी व्हाट इज मेटामेरिज्म पे आ जाते हैं। अभी तक खाली बात की अपन ने कौन कर सकता है। अब बेटा, यस सर। ये अपन ने क्या बनाया बेटा? सर ईथर। इथर है। आप खुद देखिए इधर। पूजा जी, आप अभी आंसर देंगे। पूजा जी, हाँ सर. आप खुद देखेंगे इधर, ये जो अल्काइल ग्रुप था उसने एक कार्बन इधर इधर भेज दिया, देखा आपने? हाँ बेटा। हाँ. हाँ सर। तो इधर क्लियर कट अक्रॉस ये दो वैलेंसी है। वो लोग ने अपना अल्काइल ग्रुप चेंज किया। क्या चेंज किया? Alkyl group. पहले दोनों अल्काइल ग्रुप कौन सा था पूजा जी? ये क्या था? बोलो। Propyl. और ये, Methyl. और ये दोनों इथाइल। Ethyl. बात समझ रहा है? अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया दोनों, या तो कोई भी एक, बोलो ना। हाँ हाँ. अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। बात खत्म। ओके सर. इसको इस तरह से भी ये लोग अरेंज कर सकते थे। पूजा जी, ये देखो तीन की चेन है ना जो, हाँ. उसने देखो इस तरह से अरेंज किया अपने आप को। कैन यू सी दिस? हाँ कि ना? हाँ सर. हाँ सर. तो अब वो अपना अल्काइल ग्रुप जो पहले नॉर्मल प्रोपाइल था, क्या था पहले? नॉर्मल प्रोपाइल। Normal propyl.
अभी आइसोप्रोपाइल बन चुका है, छोटा सा एल, याद आया? हाँ तो छोटा सा एल बना दिया उन्होंने। तो आई होप आई एम क्लियर। हाँ हाँ सर। डन बेटा, समझा बेटा सबको? तो अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाना को अल्काइल ग्रुप पूरा चेंज हो जाना को क्या बोलते हैं पूजा जी? मेटामेरिज्म। हाँ, अल्काइल ग्रुप अक्रॉस द बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप या तो अल्काइल ग्रुप across the polyvalent functional group, if gets changed, then the isomerism created is called as metamerism. मेटामेरिज्म। Okay. चलो और एक एग्जांपल से अच्छे से और समझते हैं। पायल जी बेटा, पायल जी, सर कौन सी पायल? पायल आज एक ही प्रेजेंट है, बराबर। पायल 2 जी, बोलो ना पायल। सी एवरीवन, आज नहीं नेक्स्ट टाइम आंसर देंगे, ठीक है चलो। पायल जी के बाद है क्रिश, जो कल एब्सेंट है। क्रिश जी, आर यू देयर? क्रिश बेटा, क्या हुआ क्रिश? क्रिश, क्रिश नहीं बोल पा रहे। क्रिश, जानवी साधम, यस सर। ध्यान से देखना बेटा। हाँ, ओके ओके क्रिश। इट्स जानवी साधम 5 की चेन, पेंटेन 2 ऑन। यस सर। जानवी जी, Yes, ये sir. 5 की चेन, पेंटेन 3 ऑन, बरोबर है? यस सर। बहुत जन है ना, ये दोनों आइसोमर को पोजीशन आइसोमेरिज्म लिख के आते हैं। क्या लिख के आते हैं? आइसोमेरिज्म पोजीशन। क्या पढ़ा था पोजीशन आइसोमेरिज्म में? चेन लेंथ सेम है और हाँ, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ। फंक्शनल हाँ ग्रुप सर। वही है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ तो सब लोग क्या लिखते थे? बरोबर है, हाँ कि ना? हाँ। जानवी जी, ये बाइवेलेंट सर। फंक्शनल ग्रुप है। यस सर। इस तरफ कौन सा अल्काइल ग्रुप है? प्रोपेन। प्रोपाइल। प्रोपाइल। और अब अभी क्या हो गया है जानवी? वो चेंज टू इथाइल। अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया अक्रॉस द बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। यस सर। तो क्या बेटा हुआ, जरा बोलो। अक्रॉस द Across the bivalent functional group. across the bivalent functional group, if what? If alkyne group changes, then it should be called as should be called as तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं लिखने का, क्या लिख के आने का? मेटामेरिमिक्स।
मेटामेरिज्म, सर ये वाला नहीं समझा। देखो ये वाला समझा? हाँ सर। हाँ सर ये बोलो समझा। ये वाला बोलो। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के कोई भी वन ऑफ द साइड अल्काइल ग्रुप चेंज हुआ, देन द आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? बोलो। मेटामेरिज्म। मैं लिखते जाता हूं, बोलो। अक्रॉस, बोलो। Across the bivalent functional बराबर, बोलो। अक्रॉस बाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, इफ if one of the position वन ऑफ द साइड और बोथ साइड, changes क्या चेंजेस? वन ऑफ द साइड और बोथ साइड द of अल्काइल ग्रुप alkyl चेंजेस, group or alkyl group changes, then it is called as metamerism. हाँ, देन इट इज कॉल्ड एज, Metamerism. Oh, sorry. बोलो। मेटा, मेटामेरिज्म क्या है? बोलो बेटा। Change in alkyl group. पूरा अच्छे से बोलो। अगर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप या तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, देन वन ऑफ द साइड और बोथ साइड क्या चेंज हो गया? Alkyl group changes. अल्काइल ग्रुप group चेंज हो change गया। हो जाता है। तो और कुछ नहीं बोलेंगे, मेटामेरिज्म ही बोलेंगे बस। Yes, sir. बोलो पूरा। बेटा इडली वाले को हटाओ, बोलो। हाँ सर इसकी वजह से मैं आंसर भी नहीं दे पा रही हूँ। हाँ, उसको बोलो नहीं आने का सुबह सुबह। चलो आप बोलो। सर दोपहर हो गई। यार दोपहर में नहीं आने का, ऐसे बोलो। हाँ, आप बोलो जानवी। Across bivalent or और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, polyvalent function group, if one of the side or both the side, the alkyl group changes, then it is called as metamerism. वाह सुपर्ब, वेरी गुड। जानवी जी इधर भी देखो, कीटोन बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, हाँ। और देखो अच्छे से देखो, अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया कि नहीं? पहले प्रोपाइल था, इथाइल हो गया। Yes, sir. बस, तो और कुछ नहीं बोलेंगे, और कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसको मेटामेरिज्म बोलेंगे। Yes, sir. तो बाकी सब आंसर रॉन्ग कहलाएगा, मेटामेरिज्म ही राइट कहलाएगा, ऐसा बोला मैंने बस। Okay. बोलो क्या क्या बोला मैं? छानीसा जी को आप समझाओ। So सर मैं what? समझाती हूँ। हाँ बोलो, चलो। सर अगर हमारा अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे अगर प्रोपाइल दिया है तो यहाँ पे अगर इथाइल हो जाता है, तो हमें कुछ भी नहीं बोलना है, वो मेटामेरिज्म है। बेटा मेन लाइन ना आगे का नहीं बोले आप। और पॉली फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। हाँ तो हाँ वही वेरी फंक्शनल गुड, ग्रुप। हाँ नहीं बोली। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। वेरी गुड ह्यूमेरा। चलो गुड, आगे Thanks. बढ़े लाइफ में। Yes, हाँ sir. सर चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ चलो, और इडली वाला भी लास्ट चला वाला, गया। हाँ लास्ट वाला करके फिर आगे और पढ़ेंगे। हम्म। और दैट इज, क्या लास्ट वाला एक था ना, बाकी क्या था? छाउट्रोमेरिज्म। ये कॉन्सेप्ट टॉटोमेरिज्म। समझना भाई। हम्म। ध्यान देना। इसको इनॉल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो भाई, क्या बोलते हैं? इनॉल फंक्शनल ग्रुप। क्यों? अल्कीन का इन, एल्कोहल का ऑल, दोनों साथ में है, अल्कीन और एल्कोहल। इसके लिए क्या क्या बोला इसको मैंने, समझा?
इनॉल फंक्शनल ग्रुप समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके, सो इनॉल फंक्शनल ग्रुप में यू नो डॉन हिस्ट्री, किसको याद है डॉन हिस्ट्री? यस सर। बोलो। सर फोन कॉल सब बंद फोन इंडिया और कॉल चाइना बंद में। फोन कॉल फोन कॉल बंद सब इंडिया और चाइना में। बंद इंडिया और चाइना में। चाइना में। ये फर्स्ट नंबर का डॉन है। ऑक्सीजन सेकंड सेकंड नंबर। नंबर का डॉन। नाइट्रोजन और क्लोरीन थर्ड नंबर के डॉन। सल्फर और ब्रोमीन फोर्थ नंबर के डॉन। आयोडीन एंड कार्बन फिफ्थ नंबर के डॉन। नाउ न्यू स्टूडेंट, व्हाट इज डॉन? डॉन का मतलब क्या? वो सबसे इलेक्ट्रॉन्स लेगा। हाँ, मतलब यू नो उमेर, डॉन डॉन किसको बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, वेरी गुड क्रिश। उमेर उमेर, डॉन Yes, किसको sir. बोलते हैं? डॉन किसको बोलते हैं? जो आके जो इलेक्ट्रॉन हमारे मांगता पास, है। बेटा डॉन उसको बोलते हैं जो हमारे पास आके पैसे लेके जाता है, हाँ बरोबर? तो ये केमिस्ट्री के डॉन है। ये जिसके पास आएंगे ना उससे इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे ये लोग। बात समझे? हाँ सर। ओके, तो हियर ये ऑक्सीजन बीइंग अ वेरी जबरदस्त डॉन, बड़ा डॉन है, सेकंड नंबर का डॉन है, तो वो सोचता है मैंने खाली लाइफ में सिंगल बॉन्ड बनाया और ये कार्बन जो फिफ्थ नंबर का डॉन है उसने डबल बॉन्ड बनाया। दिस इज नॉट फेयर, लेट्स पुल दिस डबल बॉन्ड। हियर किसका डन है? ह्यूमेरा। क्या क्या बोला बेटा मैंने? हाँ जरा सर। वापिस बोलिए। ऑक्सीजन जो सेकंड नंबर का डॉन है वो पूरा दिन हाँ। क्या सोच रहा था? कि उसने अभी कार्बन फिफ्थ नंबर का डॉन है और उसने डबल बॉन्ड बनाया और मेरा हाँ, सिंगल ही बॉन्ड है, तो लेट्स पुल द मल्टीपल बॉन्ड्स। और मुझे डबल बॉन्ड चाहिए ऐसा ऑक्सीजन बोल रहा है और कार्बन से लिटरली डबल बॉन्ड खींच रहा है। ठीक है युमिरा हाँ। जी, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। देखो, तो ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, देखो अलग कलर से करता हूं ड्रॉ। ये सर वाले एक कार्बन को, मिनट करेंगे। एक मिनट, ये वाले कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा युमिरा। क्यों? हाँ। इसने इसके साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाया कि ऑक्सीजन के साथ बनाया? बट बेचारा ये वाला कार्बन रोने लगेगा, मेरा बॉन्ड ले लिया। क्या हुआ, समझा? नहीं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड खींच रहा है। हाँ। क्या खींच रहा है ऑक्सीजन? डबल बॉन्ड खींच रहा है। तो ऑक्सीजन के नीचे वाले कार्बन को फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अच्छा, हाँ, क्योंकि पहले वाले पे बॉन्ड था। हाँ, बराबर। हाँ, ये जो था उसको फर्क नहीं पड़ा, बट डबल बॉन्ड बेसिकली इससे इससे छीना गया। हाँ सर। ये बेचारा रो रहा है, इसका डबल बॉन्ड चले गया। तो उसको शांत करने के लिए अपन ने क्या दे दिया? हाइड्रोजन। हाँ हाँ। कि ना? हाँ सर। तो युमेरा जी क्या स्ट्रक्चर बना, जरा एक्सप्लेन करो इधर। इसको अभी हाइड्रोजन मिल गया, CH2 को, ये वाला, हाँ सर, तो बराबर? CH3 हो गया और और इस पे ये डबल बॉन्ड ओ। डबल बॉन्ड बना लिया। ओ हाँ। और क्या कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया अभी? कीटोन। कीटोन। तो युमेरा जी हाँ। टॉटोमेरिज्म को अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए, क्या समझा? इट्स अ पूलिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हाँ सर। इट्स अ पूलिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। and giving back the hydrogen, हाँ। giving back the active hydrogen to हाँ सर। compensate that thing, right? हाँ सर। So it's a just a arrangement. Tautomerism is just a अरेंजमेंट। to have a stable configuration. Enol is unstable, ketone is stable. सर। So I just want to write here. Can you please explain, Umera? Can you please tell here? So tautomerism is only one line. It's just a अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। it's just a pooling of, मल्टीपल बॉन्ड्स। okay.
by और एक giving back them a एक्टिव हाइड्रोजन। by giving back them a active hydrogen. ऐसा क्यों किए वो लोग अरेंजमेंट? To stabilize. Yes, this is done to get stable position, stable compound. स्टेबल कंपाउंड पाने के लिए ये किया अपन। मैं क्लियर इधर? एवरीवन पूछे भी डाउट? हाँ सर। हरीश समझा थोड़ा? हरीश प्रजापति सर वो पहले भी तो स्टेबल था। इनॉल और कीटोन को थोड़ा आगे जाके समझ में आएगा कि मल्टीपल बॉन्ड और ऑक्सीजन थोड़े अनस्टेबल होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स, ऑक्सीजन ने मल्टीपल बॉन्ड्स बना के कीटोन हाईली स्टेबल स्पीशीज कहलाता है। सर कीटोन सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन, ईथर, ये सब सबसे ज्यादा अच्छे स्टेबल फंक्शनल ग्रुप गिनाए जाते हैं। तो बेसिकली देखो, एक अरेंजमेंट, ये सर अरेंजमेंट किसी का माइक ऑन है। हाँ एक मिनट, हरीश का है। हरीश मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली टॉटोमेरिज्म क्या हुआ वो समझा? टॉटोमेरिज्म कौन से अरेंजमेंट को बोलते हैं? स्टेबिलिटी वगैरह सब आगे जाके और क्लियर होगा, तो पहले इतना खाली क्लियर है टॉटोमेरिज्म क्या हुआ? क्या है टॉटोमेरिज्म बेटा? हाँ, इट जस्ट अ पुलिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड बोलो हरीश। इट जस्ट अ पुलिंग ऑफ बॉन्ड्स। पुलिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट? पुलिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स करके फिर गिविंग अ एक्टिव हाइड्रोजन। गिविंग अ एक्टिव हाइड्रोजन। चलो एक दो एग्जांपल करते हैं और। हाँ से एग्जाम्पल करते हैं। हाँ बेटा, ये एक कीटोन है, क्या है? सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन है। हाँ, ये बाजू में दो हाइड्रोजन दिख रहा है सबको? हाँ हाँ सर। सर दिख रहा है। तो ये कार्बन ने मल्टीपल बॉन्ड्स खींचा, क्या खींचा? पुलिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या खींचा? मल्टीपल बॉन्ड्स खींचा और अपना क्या दे दिया उसको? उल्टा कर रहा है एक अभी, हाइड्रोजन दे दिया। एक हाइड्रोजन दे दिया। तो अभी अभी हरीश इधर मल्टीपल बॉन्ड्स आया और दिस इज इनॉल। नाउ दिस इज वेरी स्टेबल। अभी फिलहाल ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बन चुका है, स्टेबल, हाईली स्टेबल। तो ऐसे जरूरी नहीं है खाली कीटोन ही स्टेबल है, बहुत सारे केस में इनॉल भी स्टेबल है। तो इसके लिए स्टेबिलिटी जाने दो, बट फोकस करो किस पे? टॉटोमेरिज्म पे। क्या है टॉटोमेरिज्म? वही काम वही किया अपन ने, देखो क्या पुलिंग ऑफ क्या काम किया? मल्टीपल बॉन्ड, पुलिंग ऑफ Yes. मल्टीपल बॉन्ड एंड गिविंग अ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव मतलब बाजू वाला हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं आप। हरीश क्लियर बेटा? यस सर। आर्यमन कौशिक क्लियर बेटा? आर्यमन? Yes sir, yes sir. ओके, here let me have one more example. आर्यमन गो अहेड। इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? सर होगा टॉटोमेरिज्म। क्या होगा? इट्स अ पूलिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। pooling of multiple bonds and satisfying that carbon by just giving this active hydrogen. Of hydrogen, yes. Okay, so what's the structure? How it will look like now? CH3
single bond C, double bond O, single bond CH2, single bond O, single bond CH3. ग्रेट. सो दिस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा? Tautomerism. Yeah. So I hope this enough examples are there. Now you got it. Tautomerism. Next chapter hydrocarbon में आएगा. ये याद रखना भाई. Yes, Very sir. important concept of organic chemistry, tautomerism. चलो. Yes, sir. Isomerism, structural isomerism अपने इधर खत्म हुआ है. अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ गाइस. सर एक बार वापस ये मतलब रफली रिवाइज करेंगे एक बार. हाँ हाँ. चलो ये देखो. प्रॉपर्ली रिवाइज करते हैं. आइसोमेरिज्म के दो पार्ट, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो. स्टेरियो बाद में आराम से डीपली पढ़ेंगे. स्ट्रक्चरल अच्छे से डीपली पढ़े अपन. स्ट्रक्चरल पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. चेन लेंथ चेंज होगी तो भी स्ट्रक्चर चेंज होता है. पोजीशन चेंज होगी तो भी स्ट्रक्चर चेंज होता है. यू नो, टॉटोमेरिज्म पुलिंग ऑफ डबल बॉन्ड किया एक्टिव हाइड्रोजन के बिहाफ पे तो भी स्ट्रक्चर चेंज होता है. मेटामेरिज्म मतलब अल्काइल ग्रुप अक्रॉस द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का चेंज होना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. और यस, फंक्शनल ग्रुप पूरा का पूरा चेंज हो जाना इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. नाउ अच्छे से अपन ने देखा. क्या देखा भाई? देखो, व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म गाइस? चेन लेंथ डिक्रीज चेन होगी by लेंथ one. चेन लेंथ चेंज हो गया ऐसे बोलना. Yes, sir. चेन लेंथ चेंज हो गया तो चेन आइसोमेरिज्म. हाँ. पोजीशन में क्या बेटा? Position of multiple पोजीशन bond ऑफ functional ब्रांच group मल्टीपल or बॉन्ड branch एंड functional फंक्शनल group. ग्रुप चेंज हो Yes. जाती है. पोजीशन ऑफ ब्रांच, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो जाता है then the isomerism is called as positional isomerism, right? Yes, sir. फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाना. हाँ. Yes, sir. ठीक है. इसमें ये केस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्डिहाइड कीटोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2nO. थोड़ा थोड़ा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करने की कोशिश करना, एंट्रेंस में बहुत काम आएगा. आगे अल्डिहाइड कीटोन के बाद आरती you're done. अल्कोहल, अल्कोहल और अल्कोहल ईथर. ईथर CnH2n+2O. यस सर. दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2O. इसके लिए ये फॉर्मूला से जो भी बनेगा हम उससे अल्कोहल भी बना सकते हैं, उससे ईथर भी बना सकते हैं. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, क्या बेटा? दोनों ये भी CnH2nO2. This is also a functional isomers. फंक्शनल And finally बेटा what? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन लिया. ये भी फंक्शनल आइसोमर्स है. आगे मेटामेरिज्म. आरती क्या? मेटामेरिज्म इज नथिंग बट is performed by only polyvalent functional group. पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में मतलब ऐसे दोनों साइड पे, एक साइड पे नहीं तो वन साइड पे नहीं तो दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप चेंज होगा तो वो मेटामेरिज्म है. तो और कुछ नहीं लिखने का, सीधा मेटामेरिज्म लिखने का. कंफ्यूज होने की Yes, sir. जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. मेटामेरिज्म लिखने का. फिर फाइनली टॉटोमेरिज्म Tautomerism. एक ही लाइन में खत्म किया. इट्स पूलिंग ऑफ Multiple bonds and giving active hydrogen to make stable. टू मेक द स्टेबिलिटी. वो स्टेबिलिटी ये लेवल पे नहीं समझेगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे लाइफ में हम लोग Yes, sir. तो समझेगा स्टेबिलिटी वगैरह सब. बट टॉटोमेरिज्म समझना इंपॉर्टेंट था इधर. दैट इज अरेंजमेंट, सिंपल अरेंजमेंट, जस्ट अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बाय एक्टिव हाइड्रोजन. ठीक है. इट्स अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बाय द Active hydrogen. Active hydrogen. यश. आगे बढ़ते गाइस. अभी
रिएक्शन अगर हमें करना है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है. सो फॉर रिएक्शन टू परफॉर्म रिएक्शन, ऐसे अच्छे से लिखता है, टू परफॉर्म reaction. Sir, Humaira is asking something. Okay. The Humaira ji, क्या सर may I log out? I have to go for prayer. Okay बेटा, no problem. थोड़ा ये लेक्चर है ना, मैं आपको रात तक भेज दूंगा, तो आप देख लेना पीछे का पार्ट. ओके ओके बेटा. सर, थोड़ा सा ही है. हाँ, या टू परफॉर्म रिएक्शन नीडेड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स. तो ये पीछे का पार्ट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. अभी सर्टेन कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है बॉन्ड क्लेवेज. बॉन्ड क्लेवेज मतलब बॉन्ड टूटना. बेटा जानवी, समझा? Yes, sir. ग्रेट. सो बॉन्ड क्लेवेज मतलब क्या बेटा? जानवी 1 आप रह गए थे. इट्स अ बॉन्ड टूट जाना बेटा, राइट? बॉन्ड क्लेवेज. फाइन बेटा. हाँ, इसको एक नया नाम दिया है बॉन्ड टूटने को, बॉन्ड फिशन. फिशन मतलब भी टूटना. तो इसको बॉन्ड टूटना जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हमने. दो तरीके से बॉन्ड टूटता है. होमोलिटिक फ्यूजन. फ्यूजन मतलब टूटना. एंड बेटा Yes, sir. हेटेरोलिटिक फ्यूजन. होमोलिटिक फ्यूजन है, हेटेरोलिटिक फ्यूजन. एक एक करके अच्छे से समझते हैं अपन. दैट इज होमोलिटिक फ्यूजन. ये कभी होता है जब भी बॉन्ड के दोनों तरफ सेम एलिमेंट हो. मतलब ये वाला बॉन्ड, बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2, sir. लिखता हूं. बॉन्ड फॉर्म्स ऑलवेज और अच्छे से, वन बॉन्ड फॉर्म्स ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ 2 Another one. electrons. 2 electrons. होमोलिटिक फ्यूजन के लिए कंडीशन. ये होमोलिटिक फ्यूजन समझाता हूं मैं, तो पहले कंडीशन लिखता हूं. नीडेड बोथ सेम एलिमेंट अक्रॉस द बॉन्ड. मतलब स्वाति जी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन के दोनों बॉन्ड की तरफ सेम कंपाउंड्स होने चाहिए, मतलब सेम अल्काइल ग्रुप. बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ही एलिमेंट होने चाहिए. ऐसे जैसे कि फिलहाल दोनों तरफ कार्बन है, बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन है. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. वलिद जी समझ रहा है बेटा? तो होमोलिटिक फिशन, होमो मतलब सिमेट्रिकल क्लेवेज स्टाइल में बोला थोड़ा.
सिमेट्रिकल मतलब इक्वल ब्रेकिंग। इधर वलीद इक्वल ब्रेकिंग क्यों बोला बेटा? क्योंकि यू नो बेटा, इक्वल, दोनों को इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मिले। देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर दोनों को क्या मिला बेटा? इक्वल इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मिला, then it's called as equal breaking, symmetrical breaking। symmetrical मतलब होमो मतलब सेम मतलब equal breaking, like that, symmetrical cleavage। I hope I am clear। हाँ बेटा, हाँ सर। ये कॉन्सेप्ट में टूटने के बाद कार्बन को एक ही इलेक्ट्रॉन जो उसका खुद का था, देखो दोनों ने ये, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया था। क्या बोला मैं टनिशा? दोनों कार्बन ने जब भी बॉन्ड बनाया था तभी शेयरिंग करके उन्होंने बॉन्ड बनाए थे। शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए थे, राइट? अभी वो क्या मैं बोल सकता हूं वो लोग को अपना अपना इलेक्ट्रॉन ही मिला वापस? हाँ सब बोल सकते हैं। तो अपना ही इलेक्ट्रॉन आया तो कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है बेटा इस पे। मतलब हियर देयर इज नो चार्ज ऑन कार्बन। चार्ज कब आता है तनिषा? जब भी कोई दूसरे का इलेक्ट्रॉन आएगा तब। हाँ, जब भी दूसरे का इलेक्ट्रॉन हमारे में आ गया तो हमारे में नेगेटिव चार्ज। जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन कोई निकल गया हमारे में से तो हमारे को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज मिल गया। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया भी नहीं गया भी नहीं तो कोई चार्ज ही नहीं है उसमें। न्यूट्रल है, ऐसे कोई चार्ज न्यूट्रल है। नहीं। बात समझे आपको? हाँ सर। या फिलहाल होमोलिटिक फिशन में जो भी स्पीशीज डेवलप्ड होता है उस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, ऐसे। हाँ कि ना? हाँ सर। ओके। एंड ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने मिले। सिंगल इलेक्ट्रॉन देखो क्लियरली दिख रहा है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन फाउंड। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर दिखा, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर फाउंड, देन सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा, सिंगल इलेक्ट्रॉन फाउंड हुआ, देन द स्पीशीज इज कॉल्ड एज, स्पीशीज आर कॉल्ड एज रेडिकल। क्या बोलते बेटा? रेडिकल वर्ड कब यूज करेंगे हम लोग? श्रावणी। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखेंगे और स्पीशीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। समझा स्वाति? जब भी कोई भी स्पीशीज के ऊपर, बोलो जब भी कोई कोई सी भी species के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो इसको चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर, यस। तो स्पीशीज को रेडिकल बोलते हैं। तो कैन आई से दैट होमोलिटिक फिशन ऑलवेज रेडिकल डेवलप करता है, इक्वली तोड़ता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन देता है। हेंस स्पीशीज जो डेवलप होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और बिकॉज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से काफी वो रिएक्टिव होते हैं, एंड दैट स्पीशीज आर कॉल्ड एज रेडिकल गाइस। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। क्लियर है बेटा? आगे होमोलिटिक फिशन के बाद आता है क्या बेटा? हेटेरोलिटिक फिशन। हाँ, हेटेरोलिटिक फिशन, ये कभी भी याद रखना,
सपोज ये बॉन्ड टूटने वाला है, हेटेरो मतलब पार्शियलिटी, अलग अलग तरीके से टूटना, asymmetrical cleavage you also can say that. मतलब क्या गाइस एवरीवन, ये दोनों में से डॉन कौन है? अभी अभी डॉन हिस्ट्री पढ़े अपन। सर ऑक्सीजन down है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ऑक्सीजन सर। सेकेंड नंबर का डॉन है, कार्बन फिफ्थ नंबर का डॉन है। तो बॉन्ड को इस तरह से तोड़ते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाए और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो था वो गवा दिया। दो में से एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक ऑक्सीजन का था। अभी बॉन्ड इस तरह से हाइड्रोलिटिक असिमेट्रिकल तरह से टूटा कि इधर किसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक जो था वो ऑक्सीजन लेके गया। इन शॉर्ट, नहीं समझा? मतलब से वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। हाँ, कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन। कभी भी दोनों अलग अलग रहेंगे ना, ऐसे अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग, समझता है? हाँ सर, समझते हैं अलग अलग। तो इफ बोथ एलिमेंट्स are different, if both elements are different in a bond, then there will be always, बोलो, will be always heterolytic fusion, right? heterolytic fusion. Yes sir. मतलब कभी भी बॉन्ड में दोनों तरफ क्या रहेंगे? हाँ, दो डिफरेंट कंपाउंड। दो डिफरेंट कंपाउंड रहेंगे अगर, बराबर। हाँ सर। दो अलग अलग लोग रहेंगे तो क्या होगा? If हेटेरोलिटिक both the फिशन। elements are different in a given bond, then there will be always a heterolytic fusion. कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? ऑक्सीजन। जो डॉन होगा वो लेके जॉन होगा, जाएगा। वो लेके जाएगा। और इधर CH3। ये कार्बन का मिथाइल। इलेक्ट्रॉन लेके गया। सर कार्बन का मुझे नहीं इलेक्ट्रॉन, समझा, हाँ, नेटवर्क मैं इशू समझा हुआ रहा था। हूँ, मैं समझा रहा हूँ। सी, अभी दोनों अलग अलग है आरती, ये लोग। तो कार्बन ऑक्सीजन का जब भी बॉन्ड टूटेगा तो डॉन कौन है बेटा? ऑक्सीजन। वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दोनों। ठीक है? सर दोनों। हाँ, इसको बोलते हैं असिमेट्रिकली टूटना, इक्वल नहीं टूटना। क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? कैन यू रिपीट? यस सर। व्हाट इज असिमेट्रिकल क्लीवेज? असिमेट्रिकल मतलब दोनों को इक्वल ही नहीं मिल रहा है, एक को कम एक को ज्यादा मिल रहा है। एक को कम एक को ज्यादा मिल रहा है, बरोबर। अभी किसको Yes, ज्यादा sir. मिलेगा, किसको कम मिलेगा? ऑक्सीजन को ज्यादा मिलेगा तो और कार्बन ऑक्सीजन को को कम ज्यादा मिलेगा। मिलेगा। हाँ, और कार्बन तो को देना ऑक्सीजन के पड़ेगा पास इलेक्ट्रॉन। चार्ज भी हो जाएगा। हाँ, तो हियर कैन आई से दैट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके गया तो वो एनायन बना इधर, यस सर। और कार्बन ने दे दिया, मतलब कैटायन बना। so can I write heterolytic fission यस सर। forms ions, cations and anions, where इसके पहले जो देखा था अपन ने, homolytic fission forms radical without charge having unpaired electron, right? यस सर। नहीं समझा? समझा। क्या कि भाई होमोलिटिक होमोलिटिक फिशन, फिशन में सेम इक्वली डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन्स और नो चार्ज, मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं होता है और उनको रेडिकल्स बोलते हैं। और हेटेरोलिटिक फिशन में दोनों अलग अलग होते हैं और जो मतलब असिमेट्रिकल क्लेवेज होता है, दोनों का मतलब एक को ज्यादा एक को कम मिलता है, तो आयंस डेवलप्ड होते हैं। हाँ हाँ, बात समझे अभी आप? यस सर। अभी बेटा ये
सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड शो करना। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। या प्लीज सी, इधर तक समझने के बाद हियर गाइस, व्हाट आई एम सेइंग दैट एक चीज इधर पर समझते हैं, ये टर्म इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यू, ये बार बार टर्म आएगी पूरे केमिस्ट्री में, ये टर्म ना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार, क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग। मतलब जो स्पीशीज, जो लोग इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलता है, ऐसा। हाँ, न्यूक्लियस से प्यार, मैं क्लियर बेटा एवरीवन? हाँ सर। ये दो टर्म का मतलब समझा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार, और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस से प्यार। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से प्यार। वेरी गुड। अभी एग्जाम्पल, तो जो लोग पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, हाँ, जो लोग पे क्या रहेगा, बोलो पॉजिटिव ना। चार्ज। तो वो लोग तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो किससे, किसको प्यार करेंगे वो लोग? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज को, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने नेगेटिव, वालों। इलेक्ट्रॉन। बराबर है। तो ये तो बात श्योर श्योर है कि इधर जो नेगेटिव स्पीशीज है, दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट? न्यूक्लियस। पॉजिटिव पे अटैक न्यूक्लियोफाइल। करेंगे, तो न्यूक्लियस। पॉजिटिव से प्यार करेंगे, पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। बात समझा भाई? साहिबा, श्रावणी, क्या मेरे को बोलो। सर जो पॉजिटिव है ना वो लोग इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, और जो नेगेटिव है ना वो न्यूक्लियस में जाएंगे क्योंकि उनको प्रोटॉन चाहिए। हाँ, साहिबा क्या बोल रहे थे? सॉरी। So, हाँ can हाँ you बेटा, explain this again? हाँ श्योर श्योर बेटा। सी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलेंगे बेटा? जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेंगे वो, उसको, राइट। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कौन इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, जो जो लोग जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो लोग इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करेंगे। क्यों? पॉजिटिव को क्या चाहिए? हाँ बेटा, हाँ बेटा, Yes, sir. पॉजिटिव को क्या चाहिए, आप बोलो। Charge. अरे पॉजिटिव को क्या चाहिए? Electron. इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग इलेक्ट्रॉन के पीछे भागेंगे, इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, ऐसा। Yes. बराबर। तो ये लोग को इलेक्ट्रोफाइल बोला जाएगा, ठीक है। Okay. और ये लोग जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो किसके पीछे भागेंगे बेटा? Nucleus. हाँ, Nucleus. न्यूक्लियस के पीछे भागेंगे। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के पीछे भागेंगे। और कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हाँ, बात समझा आपको? Yes, sir. न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला? क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके। अब अभी देखो सम मोर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अभी BH3
जरा समझना, बोरॉन के कितने बॉन्ड है बेटा? 3। तो बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल अगर हम लोग देखें फिलहाल, तो बोरॉन के शेल हैज व्हाट बेटा? 3 की वैलेंसी। हाँ, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको ये? हाँ सर। टू कंप्लीट द ऑक्टेट रिक्वायर्ड, टू ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। इसके लिए ये लोग इलेक्ट्रॉन के दीवाने हैं, ये पूरा BH3, हेंस कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। क्या क्या बोला मैं? इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला बेटा एवरीवन? क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए ये लोग इलेक्ट्रोफाइल है। यस, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसके लिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। वेरी गुड। सिमिलरली ये देखो, वाटर, इसके पास क्या है? वाटर में ऑक्सीजन हैज लोन पैर। लोन पैर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जानवी बेटा, ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पे, न्यूक्लियस पे। तो हेंस वाटर को न्यूक्लियोफाइल बोला गया है। क्यों बोला, समझा बेटा? यस सर, यस ये सर। अमोनिया बेटा, अमोनिया क्या है उसके पास बेटा? अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। hence it is also considered as nucleophile। बात क्लियर बेटा? हाँ सर, क्लियर है, Yes, समझा। हाँ ओके, सर। चलो तो इधर अभी देखो फटफट। भी नेक्स्ट लेक्चर है ना मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टेबिलिटी वगैरह अच्छे से समझने के लिए। चलो सर सब लोग बोलो। हाँ बोलो बेटा। सर बोरोन वाला नहीं समझा। हाँ देखो इधर साहिबा बेटा, ये देखो बोरॉन में BH3 में कितने बॉन्ड है बेटा? BH3 में 3 बॉन्ड देखे आपको ये पहले? हाँ सर। अभी इसके 3 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन ही ये बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में है बेटा फिलहाल। 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने कम पड़े उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2। हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा तो ही तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बाहर से। मतलब इसको कंपलसरी इलेक्ट्रॉन से क्यों प्यार करना पड़ता है, समझा? उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर ना? चलो हाँ आप सर। अभी आइसक्रीम से प्यार करेंगे तो ही तो आइसक्रीम मिलेगी आपको, कोई देगा आपको आइसक्रीम। यस आप सर। सबको बोलेंगे नहीं मेरे को तो नहीं अच्छा लगता आइसक्रीम, तो कोई देगा क्या आपको आइसक्रीम? नहीं। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कब मिलेंगे? जब ये सबको बोलेगा मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं इलेक्ट्रॉन को बहुत प्यार करता हूं, तो ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, राइट? यस सर। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हाँ इसके लिए सर। BH3 इलेक्ट्रॉन से क्यों प्यार करता है, समझा आपको? क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बराबर, वेरी गुड। आई होप आई एम क्लियर नाउ। यस और सर। उधर वाटर न्यूक्लियोफाइल क्यों है बेटा? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन फ्री है। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर फ्री है। देखो ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर फ्री है बेटा? अभी नेक्स्ट है ना अपना
नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह है, उधर बॉन्डिंग से क्लियर समझ में आएगा कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने नहीं होते हैं वगैरह, राइट? ओके सर। यस सर हाँ बेटा, सर होमवर्क देंगे प्रैक्टिस के लिए? होमवर्क रिवीजन करना है आज, प्रॉपर रिवीजन करना है ओके सारा। सर। हाँ सर लेकिन Very एक good. दो हाँ तो बोलो। दीजिए, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और अपने ना देखो टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज है, वो सॉल्व करते बैठिए। हाँ सर, अच्छा ठीक है सर। हाँ? लेकिन सर वो टेक्स्ट सब बुक हो के चुका है पीछे सॉल्व करके। हो चुका है तो रिवाइज कीजिए बेटा, बिकॉज थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अभी आगे जाएगा ना तो होमवर्क आएगा बेटा। ठीक है सर, या ठीक है तो ठीक है। पिछले चैप्टर रिवाइज कीजिए, रेडॉक्स, पीरियोडिक टेबल। हाँ वो सब करती हूँ मैं, बहुत दिन हो गए वो सब हाँ करती हूँ। ठीक है सर। वो भी बहुत दिन हो गए ना, तो वो इम्पोर्टेंट है बहुत, दोनों चैप्टर बेसिक है। ठीक है, चलो। ठीक है सर। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सॉरी, बॉन्ड बॉन्ड फ्यूजन दो टाइप के, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक फिजिंग। होमोलिटिक मतलब सिमेट्रिकल होमोलिटिक क्लीवेज मतलब रहता है, इक्वल सेम ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉन। इक्वल ब्रेकिंग रहती है। सिमेट्रिकल क्लेवेज मतलब इक्वल क्लेवेज, और इक्वल क्लेवेज मतलब अपना 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 इलेक्ट्रॉन वो लोग को मिला। इलेक्ट्रॉन उन लोग को ही मिलेगा, दूसरे का नहीं। हाँ, अपना इलेक्ट्रॉन मिला, इसके लिए कोई चार्ज आया नहीं नहीं। आया। और बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो लोग जो रेडिकल है। स्पीशीज डेवलप होता है उसको रेडिकल बोलते हैं, वेरी रिएक्टिव। ठीक है, हम्म। अभी हेटेरोलिटिक फिशन मतलब और असिमेट्रिकली टूटना। सिमेट्रिकल क्लीवेज। वन ऑफ द स्पीशीज जो रहता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है कभी भी, वो अनायन बनाता है, दूसरा कैटायन बनाता है। इन शॉर्ट, हेटेरोलिटिक फिशन फॉर्म्स आयंस। ठीक है, हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ यस सर। सर। यस सर। ओके। और फाइनली हम लोग ने और दो टर्म पढ़ दी, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रोफाइल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ओके लविंग सर। स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज ओवर दैट। इधर न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। वेरी गुड, आई होप आई एम क्लियर नाउ। यस सर, यू आर क्लियर। यस सर। चलो, तो गाइस हियर रिवाइज करो आज के होमवर्क में। ये चैप्टर हो गया रिवीजन, तो पिछला चैप्टर रिवाइज करो, बट पीछे का एक्सरसाइज ये वो सब बरोबर आना चाहिए। दिस ऑल आर बेसिक चैप्टर फॉर द 12th गाइस, इसके लिए इतना स्लो जा रहा हूं मैं। ठीक है, यस सर। चलो, और कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। नहीं सर। नहीं ओके सर, कुछ बेटा। नहीं सर, है आई हैव अ स्मॉल डाउट। हाँ बेटा, सॉरी श्रावणी। सर, आई हैव अ स्मॉल डाउट। यू हैव अ सॉरी, क्या बोले बेटा? सॉरी नहीं सुनाई सर, दिया। आई हैव अ स्मॉल डाउट। हाँ बोलिए बेटा। सर, बोल वो बेटा। जो होमोलिटिक जो फिजन था ना, हाँ हाँ उसमें सर हाँ एक बोलो। लाइन है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फाउंड। सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फाउंड, हाँ ओके। सो इधर श्रावणी सी, कभी भी बॉन्ड बनता है ना तो ऐसे पैड इलेक्ट्रॉन होता है। सी, दिस बोथ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज पैड। फाइन श्रावणी बेटा। यस सर। हेलो, हाँ। सो दिस इज पैड इलेक्ट्रॉन, नो फ्री सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड टूटने के कारण ये सिंगल इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ है। ओके, ओके सर, गॉट इट। so single electron is developed whenever homolytic fissions are there, and due to this single electron they are called as radical. ओके सर। Yeah, ठीक है। Shall we stop here?
यस सर। फाइन, चलो टेक केयर गाइस, बाय। बाय सर। बाय Bye. सर, टेक केयर सर, शब्बा खैर सर। शुभा खैर, चलो।